Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine, safe at your home and doing your studies of computer science. So this is your lesson of computer science, and today, as you can see the title on the screen, the title is types of computer. So in this lesson we will see how many types of computers we have on the basis of their configuration. लाइक कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। पिछले लेसन में हमने देखा था कि कंप्यूटर की टाइप्स किस बेसिस पे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इस तरह की टाइप्स को हमने कवर किया था। सो आज के लेसन में देखेंगे कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, लाइक कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर का काम करने का पर्पस क्या है, कितनी किस्म के कंप्यूटर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स में काम कर रहे हैं और उनके यूजेस क्या हैं, और वो कंप्यूटर्स जो हैं वो किस किस जगह पर हम इजीली यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो दैट देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ कॉपी इन योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट में कंप्यूटर की कोई कॉपी या बुक इंक्लूड नहीं है। ऑल द टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल। इफ़ देर इज़ एनी टॉपिक दैट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल पोर्शन, so simply you just have to watch the video, get the concept, and if you have any difficulty in the topic then you can ask me and contact me in WhatsApp or on Google Classroom. So as you can see on the title, computer can be divided into different types of the following bases: on the basis of construction and on the basis of configuration. Right, so the topic we are going to choose is on the basis of कंस्ट्रक्शन, लाइक कंप्यूटर किस तरह से काम करता है और इसके पीछे हमने कंप्यूटर को डिज़ाइन किस तरह से किया है। So let's start the topic. So in the next lesson we will learn on the basis of the configuration. So computer on the basis of construction, what does it means? Ashim, can you tell me? राइट, कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है, वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास कितनी किस्म के हैं और हम उसको किस किस कैटेगरी में डिफ़ाइन करेंगे, ये किस किस कैटेगरी में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द on the basis of the construction. Okay, so first of all we will see the different types of computer on the basis of construction. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, और इसी तरह से आपने जूनियर क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा होगा, डिजिटल क्लॉक्स एंड एनालॉग क्लॉक्स। सो डिजिटल क्लॉक्स में क्या होता है कि आपके पास जो क्लॉक है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर बेस करती है। सिमिलरली द एनालॉग क्लॉक कंसिस्ट ऑन द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वैल्यूज़। एनालॉग में हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, या उसमें इंक्रीज़ होगा या उसमें डिक्रीज़ होगा। एंड एट द एंड वी विल रीड और वी विल लर्न अबाउट वन मोर टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर. So what is the meaning of hybrid? Zafwan, can you tell me? Right, hybrid, that is the combination of analog and digital, that is known as hybrid. So we will study all these types of computer, what is analog computer, what is digital computer, and what is hybrid computer. So let's start the lesson. As you can see the topic is types of computer. कंप्यूटर को हमने कितनी टाइप्स में डिवाइड किया है कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस किस बेस पे है। So yes, so let's start the lesson. लाइक जिस तरह से आपने वो जो टॉपिक है क्लॉक्स वाला, तो उसमें हमारे पास दो किस्म की क्लॉक्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ एनालॉग क्लॉक एंड द सेकंड वन इज़ डिजिटल क्लॉक। अब डिजिटल क्लॉक्स में क्या होता है कि आपका जितना भी काम है वो सारा डिजिट्स की फॉर्म में आप देख रहे होते हो या उसमें हो रहा होता है। और जो एनालॉग क्लॉक है उसमें आपका क्या काम है, आप जो नीडल्स या जो हैंड्स देख रहे होते हैं तो उसमें कंटिन्यूसली चेंज आ रहा होता है, वैल्यू किसी एक जगह पर स्टॉप नहीं करती, कंटिन्यूसली वैल्यू अप एंड डाउन की तरफ मूव कर रही होती है। सो दैट इज़ नोन एज योर एनालॉग क्लॉक। और हाइब्रिड क्या है, द मिक्सचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। सो लेट्स सी कि हम एनालॉग क्लॉक में किस किस कंप्यूटर को एनालॉग में किस किस कंप्यूटर को इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके साथ हम डिजिटल में किस किस कंप्यूटर को इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऑन द स्क्रीन एज यू कैन सी द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्फिग्रेशन. सो राइट नाउ वी आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके अहमद, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है? बिफोर गेटिंग टू नो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की टाइप्स जो हम स्टडी करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है।
Yes, right. Computer has basically three or four functions. The first one is your input. You have to enter data into your computer. The second is processing. Like you have to calculate the results. Computer में आप कोई भी formula apply करोगे उस पर processing होगी. And then third one is आउटपुट. इससे पहले हम स्टोर भी कर सकते हैं अपने डाटा को. एंड द फोर्थ वन इज आउटपुट. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. सो ऑन द स्क्रीन you can see the types of computer. On the basis of construction we have analog, digital and hybrid computer. And similarly on the basis of configuration we have microcomputer, laptop computer, palm tops, mainframes, mini computers and at the end supercomputers. So we will study each and every type of computer one by one or step by step. So first of all, on the basis of construction, as you can see, there is three types of computer. The first one is analog, which I earlier told you. The second one is digital and the third one is your हाइब्रिड कंप्यूटर. राइट. सो आई होप कि आपको इन तीन टाइप्स का पता चल गया होगा. फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, द सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर. और उसके बाद जो है आपके पास टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. सो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि कंप्यूटर को हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग. सो वी हैव माइक्रो कंप्यूटर्स. लैपटॉप का आप सबको आइडिया होगा. माइक्रो कंप्यूटर दे आर ऑल्सो नोन एज योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसी बोलते हैं. सो दे ऑल आर नोन एज योर microcomputer. After that we have laptops. So laptops are also very common. डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं. मोस्टली यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन हु टेक द लैपटॉप वाइल दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सो लैपटॉप इज़ द बेस्ट type of computer which you can carry from with you. After that we have palm tops. So palm top is that kind of computer which you can fit into your hand and then you can use it. palm top एक इस तरह का कंप्यूटर है जिसको आप अपने हाथ में easily रख कर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल any kind of your mobile phone etc. After that we have mainframe. मेन इज़ बिग टाइप ऑफ कंप्यूटर. मेन फ्रेम इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जो मोस्टली एक रूम की स्पेस को कैरी करते हैं एंड दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पजेज़ के लिए उन्हें डिज़ाइन किया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू यूज़ इन बैंक्स और इन बिजनेस एक्सेट्रा. आफ्टर दैट वी हैव मिनी कंप्यूटर. Mini computer also are very not used in general purpose. They are also used for special purpose के लिए नहीं यूज़ किया जाता है. And at the end we have super computer. और जो super computer है वो specially scientific experiments के लिए हम यूज़ करते हैं. Okay, as you can see on the screen, analog computer. So analog computer basically वो computers होते हैं जिनमें continuously आपकी जो values होती हैं वो change हो रही होती हैं. डिजिट्स में आपका डाटा नहीं होता बल्कि आपकी जो भी वैल्यूज होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग होती है, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन वैल्यूज़, अप्स एंड डाउन्स. वैल्यू या तो आपकी हाई होगी या वैल्यू लो होगी. सो इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर नोन एज योर एनालॉग कंप्यूटर्स. ओके, अब एनालॉग कंप्यूटर्स में हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी, आपने एनालॉग की एग्जांपल देखी होगी. द फर्स्ट वन एग्जांपल इज़ योर क्लॉक. जो आपके पास है क्लॉक, तो क्लॉक आपके पास एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास एक नीडल होती है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है फ्रॉम वन नंबर टू अनदर, फ्रॉम नेक्स्ट नंबर टू अदर नेक्स्ट नंबर. सो एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें वैल्यूज़ आपकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर. द डेफिनेशन अब हम देखते हैं इसकी. Analog computers are designed to measure continuous electrical or physical conditions such as current, voltage, flow, टेम्परेचर, लेंथ और प्रेशर. इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इनको मेजर करने के लिए हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या जो भी आपके पास ऑपरेटर हैं दे ऑल आर नोन एज योर एनालॉग कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल अगर आपने करंट मेजर करना है तो आपके पास वो घर में आपके पास मीटर होगा जिसमें आपके करंट का रेट, जो भी आपके पास करंट का फ्लो होगा वो उसमें शो हो रहा होगा कि उसकी टोटल रीडिंग क्या है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनालॉग ऑपरेटर. सो आफ्टर दैट वी हैव टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को भी हम बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है, 70 है या इसके अलावा 120 है, 130 है, 180 है. तो जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनालॉग. इसके अलावा लेंथ और प्रेशर को मेजर करने के लिए भी जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो योर
एनालॉग कंप्यूटर। सो लेट्स सी कि हम किस पर्पज़ के लिए एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। मोस्टली एनालॉग पर्पज़ आर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। नॉर्मली दे आर डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, नॉट मल्टीपल टास्क। लाइक स्पेशली एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। दैट डज़ नॉट मीन कि इसका मतलब है कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो जो मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। सो एज यू कैन सी द एनालॉग कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर टू मेजर द फिजिकल कंडीशन सच एज करंट, वोल्टेज, फ्लो। इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ओके, सो अब इसके हैं यूजेस। एनालॉग कंप्यूटर हम कहाँ पर यूज़। ओके, सो जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर एग्जांपल इन द ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मोस्टली यूज होते हैं, एंड इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस, इनमें मोस्टली हम एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी दे आर नोन एज योर डिजिटल कंप्यूटर। इनको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल द वर्क इज़ डन with the help of digits or numbers, text, whatever you can say. So digital computers are widely used at your home, at your business, in schools, in each and every place we are using right now. We are using nowadays digital computer. सो अब डिजिटल कंप्यूटर किस तरह से काम करते हैं, लेट्स ही। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हेयर वी हैव डेस्कटॉप कंप्यूटर, वी हैव मोबाइल, आईपैड, आईफोन और लैपटॉप, नोटपैड, वट एवर यू हैव। सो दे ऑल वर्क विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। सो इसमें आपके पास क्या होता है, आपका जितना भी डाटा होता है वो डिजिट्स की फॉर्म में काम कर रहा होता है। डिजिट्स मतलब 1 और 0 की फॉर्म में, और इसी तरह से आप जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। अब हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। So digital computers are performed daily routine tasks such as if you want to write emails, if you want to send your emails, if you want to type documents, if you want to do some kind of other tasks, so you are using digital computers. आपने गेम्स खेली हैं, यू हैव टू वॉच द मूवी, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली यूज दिस काइंड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर जिसमें हमारे पास नोट पैड, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। से सो दे ऑल आर नोन एज योर डिजिटल कंप्यूटर। सो डिजिटल कंप्यूटर में भी इधर स्पेशल और जर्नल पर्पस। डिजिटल कंप्यूटर में भी कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जर्नल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी योर लैपटॉप, ये एक जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, बट इसके अलावा आपके पास जो सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, वो स्पेशल पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सो मोस्टली दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर्स परफॉर्म मल्टीपल टास्क, वो एक टाइम में बहुत से टास्क को ईजीली परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दे ऑल आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ योर डाटा। आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। यू कैन क्रिएट और मेंटेन योर डाटाबेस। इसके अलावा आपने कैलकुलेशन, किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, इफ़ यू वांट टू सॉल्व योर सम्स इन योर ऑफिस, इन योर बैंक, वेयर एवर, यू कैन यूज़ डिजिटल कंप्यूटर्स। सो डेली लाइफ के जितने भी हम काम हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ईजिली वी कैन परफॉर्म। Like if you want to store your files, if you want to text your friend, if you want to send emails, if you want to cite and if you want to write letters, documents, so you can do with the help of digital computer. So digital computer में आप एग्जांपल देख सकते हैं। we have personal computer, जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, they all are known as your PCs और desktop computers. and we have लैपटॉप्स होते हैं, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एक्सेट्रा। सो दे ऑल आर टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर में होंगे, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है वो एक आपके पास स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है स्पेशल पर्पज़ के लिए। मेन फ्रेम भी एक स्पेशल काम करता है आम रूटीन में, दे आर नॉट यूज फॉर जनरल पर्पज़। तो इस तरह से जो लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर हैं, आपके मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो जनरल पर्पज़ के लिए, जिसे हर आम पर्सन कोई भी इसे यूज़ कर सकता है इजीली। सो हेयर वी हैव द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. So now we will see
द यूजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सो डिजिटल कंप्यूटर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट वी हैव द वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आप उसमें अपनी फाइल्स को ईजिली एडिट कर सकते हो। यू कैन मेक योर नोट्स, उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, वी कैन ईजिली डू विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूड है। आफ्टर दैट वी हैव अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट और प्रिंट योर चेक बिल्स, पे चेक्स, बिलिंग कस्टमर्स। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का रिकॉर्ड को ईजीली मेंटेन कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यू कैन मेंटेन योर रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग टाइम यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आप अपने रिकॉर्ड को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम और डिलीट नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द प्लस एंड बिगेस्ट पॉइंट ऑफ यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर। अगर आप फाइल्स यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास हार्ड फॉर्म में, तो उसमें ये होता है कि आपका जो डाटा है वो लॉस्ट हो सकता है। बट इफ़ यू आर यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर लैपटॉप्स एंड यू आर सेविंग योर फाइल्स इनसाइड योर कंप्यूटर, सो उसमें आपके पास चांसेस हैं कि आपका डाटा लॉस्ट या रिमूव नहीं होगा। और इसके अलावा आप यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, दे ऑल आर वर्किंग एज डिजिटल कंप्यूटर्स। वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं। लाइक आपने कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, यू कैन परफॉर्म योर कैलकुलेशन, योर सम्स, योर ड्राइंग्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू with the help of digital computer. So now let's see what are the uses of digital computer in industrial areas. So industrial computers save considerable time and reduce waste by efficiently performing hundreds of industrial tasks. हम इंडस्ट्रीज़ में भी इन कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। और साइंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म मल्टीपल काइंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स इफ़ यू वांट टू सॉल्व योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ these kind of computer, laptop, desktop, personal computers, PCs, so you can do it with the help of digital computer. Now we have hybrid computer. So now what is hybrid computer? Manha, can you tell me? Right, hybrid computer is basically that kind of computer which is the combination of both एनालॉग एंड डिजिटल, जिसमें आपके पास एनालॉग कंप्यूटर भी इंक्लूड होंगे और डिजिटल कंप्यूटर भी इंक्लूड होंगे। सो एज यू कैन सी द स्क्रीन, द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर आपके पास एक पेशेंट है और उसका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, उसकी जो ECG रिपोर्ट है या जो भी उसके पास रिपोर्ट है, तो उसमें आपके पास देखें आपको वेव्स की तरह से कुछ डाटा भी मिल रहा है और इसके अलावा उसमें कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ टेक्स्ट भी हैं। तो आपके पास क्या ये जो वेव्स हैं या जो ये एरोज वगैरह हैं, दिस इज़ योर एनालॉग, और जो आपके पास डिजिट्स हैं, दिस इज़ योर डिजिटल। सो हाइब्रिड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। सो इस तरह की जो डिवाइसेस मोस्टली हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, दे आर द कम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, दे आर द कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग. So hybrid computer is basically that combines the characteristics of both analog and digital. Hybrid computer ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें आपके पास डिजिटल का भी डाटा होगा और एनालॉग का भी डाटा होगा. Some computers combine the functions of both analog and digital computers. These computers are known as your hybrid computers. So as you can see the examples of hybrid computer, the ECG machine और सीमेंट प्लांट एंड CNG पंप. CNG पंप में भी आपके पास जब आप पेट्रोल या डीजल वगैरह फिल करवाते हैं तो उसमें आपको एक वेव शो की जा रही होती है या आपको एक बार शो कर रहा होता है कि आपका इतना पेट्रोल हो चुका है, ये इतना फिल हो चुका है, इसके अलावा कितनी अमाउंट आपने फिल करवाई है, कितनी अमाउंट की फिल करवाई है. तो वो आप उसमें आपके पास नंबर्स भी होते हैं और आपके पास वेव्स की फॉर्म में भी डाटा शो हो रहा होता है. सो दैट इज़ नोन एज योर हाइब्रिड कंप्यूटर. So I hope this topic is clear. What is digital computer, what is analog computer, and what is hybrid computer. So simply now you just have to watch this video. आपके पास कंप्यूटर की कोई कॉपी या बुक नहीं है और ना ही आपका कोई रिटर्न वर्क है. जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आगे आपके प्रैक्टिकल होंगे. यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो. आपने इस वीडियो को वॉच करना है और अंडरस्टैंड करना है. सो व्हेन यू विल कम बैक टू योर स्कूल, सो आई विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट what are the different types of computer. Then you can tell me we have analog computer, digital computer and hybrid computer, and what kind of functions they perform. Analog computer के क्या uses हैं, digital computer के क्या uses हैं, and what are the uses of
hybrid computer. So just watch this video, get the concept, and if you have any question, then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp. Thank you.